गाइस, ये जो महाशय दिख रहे हैं आपको, ये जियान काजी नहीं है, बल्कि इसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, तो इनकी पोयम हमारी बुक में है, जिस पोयम का नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। तो उस पोयम में सबसे पहले हम इस पोएट के बारे में पढ़ेंगे। पोएट क्या था, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जब इनका जो पीरियड था वो ये था 1770 से लेके 1850 तक। ये क्या करते थे, ज़्यादातर नेचर के साथ इंटरेक्शन करते थे, ज़्यादातर टाइम उन्हीं को देते थे, नेचर को देते थे। जो इनकी पोइट्री है ये बहुत स्मूथ पोइट्री है, फाइनेस्ट पोइट्री ऑफ द नेचर कहा जाता है इसको। इनकी एक ये लिखी हुई चीज़ है लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। ये उसके को ऑथर्स थे, उनके साथ जो है कोलरिज ने भी काम किया है इस अनुमान को लिखने में, जो 1798 में थी। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये जो बैलेड थी, क्या नाम है इसका, लिरिकल बैलेड, इसको बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मोमेंट कहा जाता है गाइस। उसके बाद हम एक और पॉइंट लिख लें इसमें कि जो पोएम्स हैं इनकी, ज़्यादातर पोएम्स रिलेटेड टू नेचर हैं, ठीक है। रोमांटिक बड़े थे पोइट ये। और जो ये इनका ये मानना था कि जो पोइट्री की लैंग्वेज हो वो सिंपल हो और नेचुरल हो, ताकि वो लोगों को समझ भी आए। तो उनकी दी हुई जो है एक हमारे पास सोनेट है। सोनेट जो होती है 14 लाइन्स की पोएम्स होती हैं, जो हमारे सिलेबस में दी है, फर्स्ट सेम के सिलेबस में। तो चलिए वो पढ़ते हैं। फ़िलहाल हम आपको ये बता दें कि जो हमारे पास पेपर में लिखना है ना, तो बस इतना सा याद रख लो, वहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिखना, बस ये सारे वर्ड्स उसमें यूज़ कर लेना, ठीक है, इतना सा। ओके, तो आ जाते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन पे। तो एक्सप्लेनेशन पे हम आपको दिखाएंगे अपने इस पर स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा खुरदुरा लिखा है, तो इसलिए हम मिलते हैं स्क्रीन पर। तो गाइस, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोम है हमारे पास, जिसमें ये कहा गया है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। सादा सादा मीनिंग है इसका कि हम जो है वर्ल्ड के साथ बहुत सारा कनेक्टेड हो गए हैं, इतना सा। उसके बाद हम आपको ये बता दें, दौलत शोहरत, ओके, पहले मैं बता रहा है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सोन। वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, वो हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही इंटरेक्टेड है, हम दुनिया के साथ कुछ ज़्यादा ही मिलजुल गए हैं। पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ओके, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। हम क्या करते हैं, हम ले रहे हैं और दे रहे हैं। मीन्स लेन देन का मतलब होता है कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, मीन्स कुछ इस तरह का कहना चाह रहे हैं पोइट कि ये लेन देन हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारा लोगों के साथ और ज़माने के साथ, ये हमको इतना बिज़ी कर रहा है कि हम अपनी पावर्स नहीं देख पा रहे। जो पावर्स ऊपर वाले ने हमें दी है ऑब्ज़र्व करने की, नेचर को ऑब्ज़र्व करने की, या हाँ नेचर को ही ज़्यादातर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर नेचर में ही होती हैं। फिजिसिस्ट कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस। ओके, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। जो छोटी छोटी चीज़ें हम देख सकते हैं जो हमारे लिए बनाई हुई हैं ऊपर वाले ने, ठीक है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे एंड सॉड इट बून। ओके, हमने अपने दिलों में इख्तलाफ भर दिया है, हमारे दिलों में नेगेटिव फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई है। ये कहना है इनका इस वाले स्टैंजा में। उसके बाद कहता है कि दिस सी दैट बेयर्स हर ब्लूम टू द मून। ये समंदर जो है, जो अपनी छाती के अंदर इतना बड़ा बोसम मीन्स कि दिस इज़ द टाइप ऑफ चेस्ट, ठीक है, जो अपनी छाती के अंदर मून की रिफ्लेक्शन रख रहा है, ठीक है। उसके बाद द विंड्स दैट वी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। और जो हवाएं इनके ऊपर चल रही हैं, सी के ऊपर, मीन्स ये एक तरफ से थोड़ी सी तारीफ़ कर दी इन्होंने नेचर की कि जो हवाएं इनके ऊपर चल रही हैं जी। जैसे कोई भी पोइट होगा, नेचर, कोई भी रोमांटिक पोइट होगा, तो वो तारीफ़ करेगा, पहले तो बताता है कि हाँ जी नेचर इतना खूबसूरत है जी, द ब्यूटी ऑफ, भले सा जी हाँ, इतना ब्यूटीफुल है नेचर यहाँ का,
ठीक है। तो ये सारी इसने इस पे कम कंसंट्रेट किया, इसने कंसंट्रेट ज़्यादा पोएम में ज़्यादा फोकस इस बात पे रहा है कि वी द पीपल, वी द ह्यूमंस आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये समझाना चाह रहा है कि नेचर तो ब्यूटीफुल है ही, बट पहचानने वाला कोई है नहीं, ठीक है। बस यहाँ से मुझे यही याद आ रहा है कि जो खूबसूरती होती है वो चीज़ में नहीं, देखने वाले की नज़र में होती है। तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड आफ्टर दिस। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। लोग जो हैं इस तरह से ढेर हो गए हैं कि वो क्या हो गए हैं, जैसे मुरझाए हुए फूलों की तरह हो गए हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इसी वजह से जो है ना बेसुरी ज़िंदगी जी रहे हैं सारे। आउट ऑफ ट्यून बेसुरा होता है, ठीक है। दिस आउट ऑफ ट्यून, ओके। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई विल रेदर बी। इट मूव्स अस नॉट। अब ये चीज़ जो है इतना सारा हमारे लिए ऊपर वाले ने बनाया है, फिर भी लोगों को टस से मस नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें हैं, क्या ख़जाने हैं, क्या क्या मुजस्समा बनाया है ऊपर वाले ने। तो वो कहना चाह रहे हैं ए पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वन। पैगन जो होता है एक फ़कीर टाइप होता है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे जो है वहाँ बिलीव नहीं करता। तो इनका ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मेरे लिए ये बेहतर होगा कि मैं मतलब किसी पे बिलीव ना करूं, बस नेचर में खोया ही रहूं। है सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली। प्लीजेंटली का मतलब होता है भाई साहब, प्लीजेंटली का मतलब होता है एक ग्रासी एरिया, द्रबड़ जिसको बोलते हैं हम, है जति द्रब चलेगी थासम। तो सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली। सो कह रहा है कि तो शायद मैं क्या करूं, ऐसे द्रबड़ पे बैठ जाऊँ सीधी सी भाषा में, देसी भाषा, ठीक है। दपोज कशर पोइट असल पोइट समझाओ क्या। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फुल फॉरलॉर्न, ओके। तो इसने कहा है कि ग्लिम्पसेस होता है मतलब एक तरह का मतलब झपटना, पकड़ के रखना, ठीक है, वगैरह। मीन्स कि आप समझ रहे हो कि साथ रहना या कुछ इस तरह का। ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फुल फॉर्म। ये कह रहा है कि ये भी है द्राबड़स मज ये कहने सारी दुखी ख़त्म। सीधे आप को मैं बताऊं थोड़ा सिंपल करके कि जैसा जितना नेचर के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं उतना सैडनेस कम होती है। सीधी सी बात है कि नहीं। कहते हैं कि अगर किसी को स्ट्रेस है तो योगा करो, वो भी नेचर में बैठ के। क्योंकि फ्रेश एयर अंदर जाएगी तो फ्रेशनेस बढ़ेगी, तो ठीक है ना, इस तरह का। तो ये ग्लिम्पसेस द वर्ल्ड मेक मी लेस फॉरलॉर्न का मतलब है सैडनेस। जो इनकी लाइफ में जो मुश्किलात आ रही हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो मुसीबतें हैं, ये उनको भूल जाना चाहता है नेचर के साथ इंटरेक्ट करके, ओके। हैव साइट ऑफ प्रोटियस यूजिंग द फॉर्म ऑफ राइजिंग फ्रॉम द सी, ठीक है। प्रोटियस जो था एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था, ठीक है। प्रोटियस जो कहाँ से निकलता था, समंदर से निकलता था, ठीक है। और हेयर ओल्ड ट्राइटन बिलो हिज वेदर्ड हॉर्न। ये जो ट्राइटन था ये भी एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो समंदर से निकलता था और क्या बजाता था, शंख बजाता था। इसको समंदर का देवता कहा जाता था। तो गाइज ये जो है ये क्या करता था, ये हॉर्न बोला ना, हॉर्न शंख बजाता, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएम की समरी। बाकी आपको बता दिया जाए, एक मिनट, ये क्या हो गया, अरे बाप रे। अच्छा इसको करता हूँ मैं ख़त्म। ये इसकी समरी है। अगर आपको ये चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, या इसको सेव कर लें, जो करना है वो करें। तो इसके साथ मैं देता हूँ आपको इजाज़त। तो आप जाइए, खुदा हाफिज़।